Assalamualaikum class. Welcome to the online learning series. As we all know that our country is going through a very crucial situation due to the outspread of this deadly virus, which is coronavirus. So now onwards, we will start our online lecture series through this through these lectures. So today the first topic of our subject Islamic jurisprudence 2 is AIDS, rights and obligations. Our lecture has been divided into the three portions. First will be the AIDS, second rights, and third obligations. So I will first start with the first portion, that is AIDS. I will start with its introduction. First, the literal meaning of an act is the doing of a human. For the betterment of human beings, Allah allows human beings to perform some acts and forbids them from doing some acts. Sharia has allowed doing of some acts and also forbidding doing some of acts. जैसे कि हम सब जानते हैं कि शरिया में इंसानों को कुछ अमाल को करने का हुक्म दिया गया है और कुछ अमाल से परहेज रखने का हुक्म दिया गया है। तो जिन अमाल को परफॉर्म करने का कहा गया है, अगर इंसान यानी मुसलमान उन एक्ट्स को उन अमाल को परफॉर्म करते हैं तो उन अमाल को हम बोलेंगे एक्ट्स. So these acts has been classified into the five major categories, and one by one I will explain those categories. First is the acts of senses. These are those acts which belong to the human senses. ये वो तमाम तरह के एक्ट्स हैं जो कि इंसानों की 5 हिस्सों के साथ एसोसिएटेड हैं, और ये जो एक्ट्स ऑफ सेंसेस हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 तरह के एक्ट्स में. पहला है अफ़ालुल जवारा और दूसरा है अफ़ालुल कल्ब. So first I will explain the Afalul Jawara. Afalul Jawara are those eggs which belong to the human limbs. The best examples of these kind of eggs are walking, talking, eating, speaking, etc. अफालुल जवारा वो तरह के अमाल हैं या एक्ट्स हैं जो कि इंसानों की फिजिकल एक्टिविटी से एसोसिएटेड हैं, जैसा कि इंसानों का बोलना, चलना, उठना, बैठना, फिरना, ये तमाम जो हैं वो अफ़ालुल जवारा की कैटेगरी में फॉल करते हैं. सेकंड इज़ अफ़ालुल कल्ब. टू रिजेक्ट, टू एडमिट, टू बिलीव, टू डिसबिलीव आर दोज एक्ट विच हैव बीन टर्म्ड एज अफ़ालुल कल्ब. ये वो तरह के एक्ट्स हैं जो कि इंसान के कल्ब के साथ एसोसिएटेड हैं, जैसे अब इंसानों का किसी पर बिलीव रखना या डिसबिलीव करना या किसी ख्वाहिश के साथ अपने आप को एसोसिएटेड करना. ये तमाम तरह के जो एक्ट्स हैं वो इंसान के कल्ब के साथ एसोसिएटेड हैं और इनको बोलते हैं अफ़ालुल कल्ब. फिर हम सेकंड कैटेगरी ऑफ एक्ट्स के साथ डील स्टार्ट करेंगे जिनको बोलते हैं शरी एक्ट्स. A sum of more than one act of senses of one or more than one human being, which Sharia admits as an act, are called the Shari acts. The best example of these kinds of acts are sale, exchange, gift fees, etc. शरी एक्ट्स में वो तमाम एक्ट्स फॉल करते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा इंसानों के फिजिकल एक्ट हो जो वो परफॉर्म करें, और ये वो तमाम एक्ट्स हों जिनको शरिया खुद अलाउ करे. जैसे कि अगर हम एक सेल का को दो से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें ऑफ कोर्स उनके एक या दो से ज़्यादा लोग एसोसिएटेड हैं और उन तमाम लोगों की वो फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जिनको शरिया खुद अलाउ करती है. तो इस तरह के एक्ट्स को हम बोलते हैं शरी एक्ट्स. फिर तीसरी मेजर कैटेगरी आती है एक्ट्स की, इंटेंशनल एंड unintentional acts. Intentional acts are those acts which are associated with the intention of humans. For example, if someone intentionally commits the murder of another person, so that will fall within the category of intentional acts. On the other hand, unintentional acts are those acts which do not belong to the intention of humans. ये वो इंटेंशनल एक्ट्स वो हैं जो कि इंसान नियतन परफॉर्म करता है
जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है, तो उसका मतलब है कि वो इंसान नियतन उस इंसान को जानबूझकर कत्ल करता है। दूसरी तरफ अनइंटेंशनल एक्ट्स जो हैं, जिनका मतलब है जिसका लेना-देना इंसान की नीयत के साथ नहीं है। ये वो एक्ट हैं जो इंसान आउट ऑफ नेग्लिजेंस परफ़ॉर्म कर देता है, जिसमें उसकी इंटेंशन कतन इन्वॉल्व नहीं है। फिर हमारे पास आ जाते हैं एक फोर्थ कैटेगरी ऑफ एक्ट्स which are called acts in worldly purposes. As far as worldly purposes are concerned, they are classified into the two major categories: held and unheld, uh, enforced and unenforced. हेल्थ एक्ट्स वो हैं जो कि मुनक्कदा एक्ट्स हैं जो इंसानों को परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, और नाफिज एक्ट्स हैं। दूसरी तरफ गैर मुनक्कदा और गैर नाफिज करने वाले जो एक्ट्स हैं वो आ जाते हैं इसमें। फिर हमारे पास आती है फिफ्थ कैटेगरी ऑफ एक्ट्स which are further classified into the three major categories, जैसे कि एक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इफेक्ट्स एंड रिजल्ट्स। ये वो एक्ट्स हैं जब इंसान इनको परफॉर्म करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ये इन तरह के एक्ट्स को फर्दर तीन एक्ट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: वैलिड एक्ट्स, irregular acts, and void acts. Valid acts, first I will start with the explanation of valid acts. Valid acts are those acts which have the qualities of all those शरी एक्ट्स जो कि इंसानों को कहा गया है कि वो परफॉर्म करें, और प्लस ये वो एक्ट्स हैं जिनमें एक वैलिड एक्ट होने की शरी क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। जैसा कि ये क्वालिफिकेशन होंगी या ये इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो हम कहेंगे कि एक एक्ट जो है उसको हम वैलिड एक्ट करार दिया जाए। सबसे पहले आता है शरी ingredients and conditions, which is the first condition of valid acts, which states that an act can only be considered as valid act when all the required shari conditions and ingredients are present in such act. इसका मतलब ये है कि वैलिड एक्ट में ये क्वालिफिकेशन होगी, और वो क्वालिफिकेशन ये है कि वो तमाम इंग्रेडिएंट्स बताए गए हों जो शरिया में, वो अगर एक एक्ट में पाए जाते हों तो उस एक्ट को बोलेंगे वैलिड एक्ट। सेकेंड कंडीशन इज शरी इफेक्ट्स। An act becomes a valid act when all the shari effects are found in it. Third condition is shari existence. A shari act is that its shari existence is certain, कि एक ऐसा एक्ट जिसकी एक शरी लिहाज से एक एग्जिस्टेंस हो, अगर वो इंसान उसके एक्ट में वो चीज़ पाई जाती है, उसको बोलेंगे वैलिड एक्ट। Fourth condition is proper and just act. It is also necessary that the valid act should be proper and just according to the Sharia. जिसका मतलब ये है कि एक वैलिड एक्ट को एक प्रॉपर और एक सर्टन किस्म का एक्ट होना चाहिए। जैसे हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते बात कहते हैं कि एक एक्ट जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो हो वो एक लीगल एक्ट हो, जिसको स्टेट रिकग्नाइज करती हो कि अगर हम इस चीज़ का एग्रीमेंट करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट विल बी अ जस्ट एक्ट। तो ऐसे ही शरी एक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो एक जस्ट और प्रॉपर हो। Fifth condition is practically enforceable. This is a very important condition कि आप कोई ऐसा परफॉर्म करें जो कि प्रैक्टिकली इन्फोर्स किया जा सके अगेंस्ट अदर पर्सन। सो अगर ये तमाम पांच कंडीशंस किसी एक एक्ट में पाई जाएंगी तो उस हम एक्ट को कहेंगे कि ये एक वैलिड एक्ट है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एक्ट इज irregular act, which states that irregular act is held, but some defect is emerged in it due to some external hindrance. However,
such hindrance becomes proper and just when such external hindrance is removed. इरेगुलर एक्ट का मतलब है ये ऐसा एक्ट है जो कि कंप्लीटली गलत एक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई एक माइनर इरेगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्रिएट हो सकती है। आप जब उस इरेगुलरिटी को रिमूव कर देंगे तो फिर वो इरेगुलर एक्ट भी फॉल कर जाएगा रेगुलर यानी वैलिड एक्ट की कैटेगरी में। Third category of act is void act. Um, According to Islamic law, an act is termed as void when the following characteristics are missing in an act. वॉइड एक्ट का मतलब ये ऐसा एक्ट जो कि वॉइड एब इनिशियो है, जो कि आप एक ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी शरिया में बिल्कुल इजाज़त नहीं है, और उसमें ये तमाम जो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपको बताऊंगी वो प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एक्ट को हम बोलेंगे वॉइड एक्ट। अब वो इंग्रेडिएंट्स या कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो मिसिंग हैं? फर्स्ट इज शरी इंग्रेडिएंट्स एंड कंडीशंस। An act is considered as void act when all the required Shari conditions and ingredients are not present in that act. Second condition is Shari effect. An act becomes void when all Shari effects are not found in it. Third condition is proper and just act. An act which is not proper and just according to Sharia becomes void. अगर एक एक्ट जिसका शरिया में जो जिसका एक सर्टेनिटी का जिसके अंदर एलिमेंट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, अगर वो कंडीशन उसके अंदर नहीं मिसिंग है, ऐसे एक्ट को हम बोलेंगे वॉइड एक्ट या वॉइड एब इनिशियो एक्ट। फिर लास्ट कंडीशन है प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल। एन एक्ट विच इज नॉट प्रैक्टिकली इन्फोर्सेबल बिकम्स वॉइड। ऐसा एक्ट जिसको हम प्रैक्टिकली इन्फोर्स कर ही नहीं सकते शरिया के मुताबिक, शरिया ऐसे एक्ट को कैटेगराइज करती है वॉइड एक्ट की कैटेगरी में। सो ये जो ऊपर अब मैं इस फर्स्ट पोर्शन जो है हमारे लेक्चर को इसको कंक्लूड करूंगी इन द फॉलोइंग वर्ड्स कि अगर जो भी ऊपर बताए गए एक्ट्स जो हैं अगर आप उनको शरिया ने जिनका कहा गया है परफॉर्म करने के लिए, अगर आप उन एक्ट्स को परफॉर्म करते हैं तो वो आपके रेगुलर या वैलिड एक्ट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, या उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इरेगुलर एक्ट्स होंगे जिनमें देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन दोज एक्ट्स। द मोमेंट यू रिमूव दैट एलिमेंट ऑफ इरेगुलरिटी, दैट एक्ट फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ वैलिड एक्ट। और कुछ इंटेंशनल अनइंटेंशनल एक्ट्स होते हैं, कुछ आपके ऐसे एक्ट्स होते हैं जो आपके सेंसेस के साथ बिलोंग करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बीच में इन्वॉल्व होती है। कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनके वर्डली पर्पसेस होते हैं जो मुनक्किदा गैर मुनक्किदा नाफिज गैर नाफिज तरह के एक्ट्स होते हैं। सो ये तमाम एक्ट्स जो हैं मिलके शरी एक्ट्स का पोर्शन जो है वो कवर करते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन हमारे लेक्चर का कवर हो चुका है। अब सेकंड पोर्शन की तरफ हम जाते हैं जो कि बेसिकली डील करता है राइट्स के साथ। So I will first start with the introductory portion of the rights under the Sharia law, which states that according to Muhammadan jurists, rights are classified in broader senses, which are basically the two broader categories. First is rights of God, second are rights of men. In strict sense, the rights of God are such rights which involve to the benefit of the community at large, not merely to a particular individual, while the rights of men are particularly for men. सो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में हम ये बयान करते हैं कि राइट्स जो हैं उनको एसोसिएट होते हैं इंसानों के जिनको हम हकूक बोलते हैं। राइट्स होते हैं बेसिकली आर द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमंस which has been classified into the two broader categories. First is right of God and second is the right of humans. जो rights of God हैं जो कि अल्लाह ताला के towards हमारे कुछ rights होते हैं
जो कि पब्लिक एट लार्ज की बेनिफिट के लिए होते हैं। सेकंड राइट ऑफ ह्यूमंस होते हैं जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं ह्यूमन के साथ, जो कि उनके एक इंसान के दूसरे इंसान के टुवर्ड्स कुछ हकूक होते हैं जिसकी उसने अदायगी करनी। Moving on towards the more explanation of the concept of rights, uh, which states that a right is the authority of a man recognized by Sharia to control the actions of a person in a particular manner against whom it exists, and the latter is under an obligation to act in that connection as required. Right is something which is entitled to under the law. It is a power of a free action or the combination of certain privilege and certain duty on some other persons. Rights, according to Islamic law, are different from those privileges which has been exist in the Western states. Although in some respects, the general classification of rights is somewhat the same. Yet, primary and basic classification is different in Islam. The rights in Islam are given by Allah Almighty and are protected by the state. सो जब हम इस राइट्स के कॉन्सेप्ट की तरफ आगे अब मूव करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि राइट्स जो हैं बेसिकली मोर और लेस दुनिया में तमाम स्टेट्स अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती हैं। बट चूंकि हम ये कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न स्टेट भी अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, बट यहाँ हमारा कंसर्न जो है वो शरी एक्ट्स को स्टडी करना है, जो कि ये बताता है कि राइट्स जो हैं ये अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों को अता किए हैं और ये अता अल्लाह ताला के साथ करती है। लेकिन वो लोग जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट उन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इन्फोर्स करती है अगेंस्ट द अदर सिटीजन्स। तो ये राइट्स जो हैं ये बेसिक वो हकूक़ हैं जो इंसानों के साथ बुनियादी तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, एंड दीज राइट्स आर बेसिकली इनएलिएनेबल राइट्स जो कि इंसानों से नहीं छीने जा सकते। So we will further move towards the classification of rights. First, the classification of the right states that these rights has been classified into the two major categories. First are the pure rights of God, जिनको हम ये भी कहते हैं हकूक़ुल अल्लाह, और सेकंड कैटेगरी ऑफ राइट्स आर द प्योर राइट्स ऑफ मैन, जिनको हम ये भी कहते हैं हकूकुल इबाद। जैसे हम सबको पता है कि ये एक बेसिक शरी कॉन्सेप्ट है कि दो तरीके के राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, हकूकुल अल्लाह और हकूकुल इबाद। अब हम आगे फर्दर इन दोनों तरह के राइट्स की डिटेल को एक्सप्लेन करें। फर्स्ट इज द राइट्स ऑफ गॉड। They are purely the rights of Allah and involve the benefit to the public at large, hence also termed as public rights. As they are not meant to benefit a particular individual, these are referred to God due to magnitude of risk involved in their violation and of comprehensive benefits which results from their fulfillment. One cannot say that God will get benefit from these rights as God is above these, yet they are associated with God and their fulfillment is required and enforced in the name of Almighty by the state. अब राइट्स ऑफ गॉड जो हैं बेसिकली इनको हम हकूक़ुल अल्लाह की कैटेगरी में लेते हैं। ये वो राइट्स हैं, देखिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इन तमाम चीज़ों से बालातर है और एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो इस पूरी कायनात को का निज़ाम चला रही है। तो ये वो राइट्स हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों को दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में
इंसानों की ही फलाह बहबूद के लिए ये राइट्स उसको अता किए गए हैं, लेकिन इंसान अपनी फलाह बहबूद के लिए ये राइट्स परफॉर्म करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात के तौर। और ये वो राइट्स हैं जो कि कंपल्सरी राइट्स टुवर्ड्स गॉड एग्जिस्ट करते हैं। For example, these includes the matters of pure faith and other consequential duties of Muslims like salat, सोम, हज और ज़कात। ये जो सलात, सोम, हज और ज़कात ये वो तरह के प्योर राइट्स हैं जो इंसान की ही बेटरमेंट के लिए उसको दिए गए हैं, लेकिन इंसान ये परफॉर्म करता है यानी एक्सरसाइज करता है ये राइट्स टुवर्ड्स अल्लाह ऑलमाइटी। Then we will move further towards the second major category of the rights, which are the rights of men. They are purely personal in nature, that's why are called private rights and are given to each and every individual who is living under the jurisdiction of an Islamic state. Their enforcement and protection is the duty of every Islamic state. They are redressable at private level, either judicially or in some cases outside the courts. Their enforcement is at option of the person whose rights have been infringed. They are of two types: purely personal in nature, where the person whose right is violated can forgive or to take action under the law. On the other hand, where communal rights and personal are mixed, but personal are dominated, such as intentional murder. अब ये राइट्स ऑफ मेन जो हैं इनको हम बोलते हैं हकूक़ुल इबाद। ये वो तरह इनको हम हकूक़ुल इबाद और प्राइवेट राइट्स की कैटेगरी में भी लेके आते हैं, जिसका मतलब है ये वो शरी राइट्स हैं जो कि इस्लाम ने मुसलमानों को अता किए हैं, और जो इस्लामिक स्टेट्स हैं ये वो राइट्स इंश्योर करवाएंगी अपने सिटीजन्स के लिए, और ये वो राइट्स हैं जो इंसानों के एक दूसरे के टुवर्ड्स हैं। अब ये वो राइट्स भी हैं जिनको मुसलमान चाहें तो माफ़ भी कर सकते हैं, अगर ये वो राइट्स उनके वायलेट हों तो उनको एक तो वो माफ़ भी कर सकते हैं, या दूसरी एक उनके पास ये रेमेडी है कि वो इन राइट्स को डिफरेंट फोरम्स पर इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। वो फोरम अदालतें भी हो सकती हैं, या वो फोरम अदालत के बाहर भी उनकी आपस में कुछ सेटलमेंट हो जाए, उसके थ्रू भी वो इन राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और ये वो तमाम राइट्स हैं जो कि इंसानों के पर्सनल मैटर्स से रिलेटेड हैं। सो इन मैटर्स में कि एग्जांपल्स कौन-कौन सी हो सकती हैं, जैसे राइट्स ऑफ पर्सनल सेफ्टी, जिनको हम वो राइट्स बोलते हैं जो इंसान के नफ्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सेकेंडली, राइट्स ऑफ रेपुटेशन, ये वो राइट्स हैं जो इंसान की हुर्मत के साथ, इंसान की इज्जत के साथ एसोसिएटेड होते हैं। थर्ड टाइप, राइट ऑफ ओनरशिप, जो कि इंसानों का मलकियत का एक हक है जो एक दूसरे के अगेंस्ट वो इसको इन्फोर्स करवाते हैं। चौथा, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, जिसको हम विरासती हुकूक भी बोलते हैं, जो इंसान के फैमिली से चलते हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स। फिफ्थ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वो राइट्स हैं जो इंसान आपस में डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, मुआहदे करते हैं और फिर उनको इन्फोर्स करवाते हैं। जब वो वायलेट होते हैं ये वाले राइट्स, तो वो कोर्ट के थ्रू उन राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं, या फिर आउट ऑफ कोर्ट भी उन तमाम हुकूक की इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पोर्शन ऑफ हमारे लेक्चर का, जो बेसिकली जिसको हम कंक्लूड करेंगे कि जो इंसानों के राइट्स के साथ डील करता है। उनके डिफरेंट इसमें क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई कि दो तरह के हैं, राइट्स ऑफ गॉड, राइट्स ऑफ ह्यूमंस, जिनको हुकूकुल एक इबाद हैं और एक हुकूकुल अल्लाह हैं। दोनों तरीके के मैंने राइट्स सबको एक्सप्लेन किए, उनकी इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म बताया, और
उनके डिफरेंट एग्जांपल्स बताएं। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन था लेक्चर का। फिर लेक्चर का थर्ड पोर्शन जो कि लास्ट पोर्शन है, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि डील करता है ह्यूमन ऑब्लिगेशंस के साथ। It states that obligation is the duty of a person, the non-performance of which is punishable. These obligations, when looked through the implication of law, are first towards God, towards state, third towards individual, or they can arise due to humans' own conduct or an admission, and in certain cases due to violation or infringement of someone's rights. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि इंसानों के एक्ट्स और राइट्स के साथ उन पर कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। तो जब वो जिम्मेदारियों को परफॉर्म करते हैं, निभाते हैं, तो उसको बोलते हैं दीज आर द ड्यूटीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड अपॉन द ह्यूमंस, and these obligations or duties have been categorized into the three categories: the duties of humans towards God, towards state, and towards humans. And if they remain fail to perform such duties, then their such kind of acts are subject to the punishments. और वो punishments होती हैं वो फिर different तरह की आ जाती हैं। So the end of our first lecture, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो, पहली बात तो ये कि आपका जो लेक्चर जो होगा ये आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल होगा। सेकंड, आई होप आप सबको ये लेक्चर इजीली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थर्डली, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आप ऑनलाइन भी वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। और कोई भी आपको इशू हो तो आप अपने CR के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।